नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम पिछली वीडियो में 116% तक कर चुके हैं और आगे हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से जाकर आप इसकी PDF भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। अनिल ने रमेश को 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपये का भुगतान करने का वादा किया। तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त की गणना करनी है। ठीक है, क्या होगी? देखो, वह ऐसे में साधारण ब्याज में जो है हमेशा समान किस्त होती है। ठीक है, और साधारण ब्याज जो है हर साल वो समान रूप से लगता है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ब्याज पर ब्याज। यानी एक साल में 8% ब्याज लग रहा है तो दूसरी साल में भी आठ आठ तो ये हो जाएगा और 8 और हो जाएगा। यानी समान ब्याज ब्याज जो है वो समान रूप से बढ़ता है हर साल। ठीक है, देखो जैसे अब भैया उसने क्या करा, 5 किस्त है, पाँचों कितनी है, 5 साल में 5 किस्त देनी, यानी एक साल में एक किस्त देनी है। तो मान लो भैया पहली किस्त कितने की है, 100 रुपये की है। ठीक है, मान ली हमने पहली किस्त 100 रुपये की है, 8% का ब्याज लग रहा है हर साल। तो दूसरी साल हम जो किस्त देंगे वो कितने की देंगे? आप कहोगे भैया 100 पर 8% का ब्याज कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 रुपये ब्याज हो गया 100 पर, यानी दूसरी किस्त कितने की जाएगी? आप कहोगे 108 रुपये की किस्त जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो तीसरी साल, फिर भैया तीसरी साल ब्याज तो हर साल साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है समान रूप से लगता है, यानी फिर 8 और बढ़ जाएगा ब्याज। यानी अब कितना हो जाएगा भैया, 116 रुपये की किस्त जाएगी। फिर 8 और बढ़ जाएगा, 124 रुपये की जाएगी। फिर 8 और बढ़ जाएगा, 132 रुपये की किस्त जाएगी। ठीक है, ये जो बढ़ रहा है वो हर साल ब्याज बढ़ रहा है समान रूप से, कितना, 8 8 रुपये। ठीक है, चलिए अब देखो भैया यहाँ पर 5 किस्त हो गई, 1 2 3 4 5 किस्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो कि जोड़ लो कितने रुपए का भुगतान कर दिया टोटल हमने, 100 200 300 400 500, 500 तो ये हो गया। ठीक है, और देखो ये 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 16 और 24 कितना हो जाएगा भैया, ये 30 और 10 40, 40 40 80 हो गया। यानी ये कितना हो गया भैया, जोड़कर 580 हो चुका है। लेकिन हमने 580 का, हमारे अनुसार 580 का भुगतान किया है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का भुगतान करा है उसने, 9,048 रुपये का भुगतान करा है। ठीक है, यहाँ से देखो वो कह रहा है वार्षिक किस्त की गणना करनी है। वार्षिक किस्त हमारी कितने रुपए की है भैया, 100 रुपये की तो है, बाकी तो ब्याज बढ़ता है। यानी किस्त हमारी कितने की है, 100 रुपये की। यहाँ से देखो एक एक यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9,048/580 हो जाएगा। ठीक है, 9,048/580 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे भैया यहाँ से तो हमें तो किसकी चाहिए, आप कहोगे भैया हमें तो 100 का मान चाहिए, क्योंकि हमारी किस्त कितने की है, 100 की है। ठीक है, 100 की के लिए 100 का गुणा कर दिया। अब कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 खत्म, और इसे काटोगे 2 से, ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे भैया 5 बार जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखोगे इसे काटो, 29 से कितनी बार जाएगा, 90। आप कहोगे 30 या 90 होते हैं, तो ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 3 बार गया तो 29 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे 87 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना बचा, 29, 3 बार कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, 34 हो गया। ठीक है, 34 हो गया, 29 एकम 29 हो गया। ठीक है, और 34 है, यानी कितना बचा, 5, 29 दूनी कितना होता है भैया, 58, यानी 58 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 312 गुना 5 हो जाएगा। 5 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और 1 6, और 5 तिया 15, यानी 1560 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी किस्त जो है हमारी 1560 रुपये की है। आगे बढ़े आगे देखोगे भैया 118 की बात अगर हम करें, एक व्यक्ति 720 रुपये को 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होनी चाहिए यदि साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% है। ठीक है, 4 किस्तों में जो है चुकाना चाह रहा है भैया, वही बात, 4 किस्तों में जब वो चुकाना चाह रहा है तो मान लो भैया पहली किस्त कितने की है, 100 रुपये की। ठीक है, और ब्याज कितना लग रहा है, 5% प्रति दर से लग रहा है, प्रति वर्ष की दर से। तो दूसरी किस्त जो है वो कितनी जाएगी, आप कहोगे भैया
5% ब्याज बढ़ जाएगा और यानी 105 रुपये की जाएगी दूसरी। ऐसे ही तीसरी फिर 5 बढ़ जाएगा 110 हो जाएगा और चौथी 115 हो जाएगा। ठीक है, हो गई भैया 4 किस्त। 4 किस्तों में हमने कितना भुगतान कर दिया, 100, 200, 300, 400 और यहाँ पर 20 और 10 30 यानी 430 रुपये का भुगतान कर दिया हमने। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए का भुगतान हुआ है, वो कितने रुपए का भुगतान हुआ है, आप कहोगे 1720 रुपये का भुगतान हुआ है। ठीक है, जीरो से जीरो ख़त्म कर दोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। और 43 से इसे काटोगे, ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 बार कट गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया भैया, 4। और हमें चाहिए भैया प्रत्येक किस्त कितनी की है भैया, 100 रुपये की। तो 100 रुपये की चाहिए तो भैया 100 की गुणा कर दो 100 के लिए। ठीक है, 100 के लिए 100 की गुणा कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा भैया, 400 रुपये। 400 रुपये की किस्त जो है हमारी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े भैया, आगे देखोगे 119 की बात करें। एक आदमी 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदना चाहता है। ठीक है, और 2200 रुपये नकद भुगतान कर देता है। उसके बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो टोटल क्या है, 9,000 रुपये की राशि है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, देखो टोटल जो है 9,000 रुपये का टीवी है कैश में। अगर कोई आदमी कैश में ले रहा है टीवी को तो वो 9,000 रुपये का है। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसे EMI पे करा दिया। ठीक है, EMI पे करा दिया। EMI पे कराने के बाद उसने जो है 2200 रुपये तो नगद दे दिए। ठीक है, 2200 रुपये तो जो क्या होता है नगद भुगतान कर दिया। ठीक है, और बची हुई पेमेंट को उसने 1400 रुपये की 5 किस्त। ठीक है भाई, एक किस्त 1400 रुपये की है तो 5 किस्त कितने में कितने रुपए की हो जाएंगी, 14 पंजे 70 यानी 7,000 रुपये की। यानी उसने बचा हुआ अमाउंट कितना था, 7,000 रुपये किस्तों के रूप में दिया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे करा भैया, 2200 तो उसने शुरू में ही दे दिए और 7,000 किस्तों के रूप में दे दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11। ठीक है, यानी 11,000 सॉरी 7 और 2 9,200। ठीक है, यानी 9200। टोटल उसने कितने रुपए का भुगतान करा, आप क्या होगे, टोटल उसने कितने का भुगतान करा, 9200 रुपये का भुगतान करा। ठीक है, जो कैश में था प्रोडक्ट वो 9,000 का था, लेकिन जो उसने EMI पे लिया तो कितने का बैठा, 9200 रुपये का बैठा। यानी यहाँ से देखा हमने कि भैया 200 रुपये ब्याज लग गया। 200 रुपये जो बढ़े हैं ये ब्याज के बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है दर, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, साधारण ब्याज का क्या होता है, P/R/T/100। ठीक है, यानी मूलधन गुना दर गुना समय। इसके लिए हमें देखो भैया ब्याज तो हमें मिल गया, हमें अभी क्या चाहिए, आप क्या हो गए, हमें मूलधन चाहिए, दर हमें निकालनी है, समय भी हमें पता है भैया और टाइम समय भी हमें पता है। ठीक है, तो देखो अब हमें मूलधन चाहिए। मूलधन के लिए हमें क्या है, ये EMI पर है। ठीक है, अब छोटी सी बात अगर समझना यहाँ पर। ठीक है, मान लो भैया 100 रुपये की आपने EMI, 100 रुपये टोटल थी। ठीक है, ये EMI करवा ली आपने 20-20 रुपये की, 100 रुपये की। ठीक है, तो पहली EMI जब आप 100 रुपये में जब 20 रुपये दे दोगे तो 80 रुपये बचेंगे। तो ब्याज कितने पर लगेगा, दूसरी किस्त में 80 रुपये पर लगेगा। ठीक है, ऐसे ही समझते हैं। देखो अब देखो टोटल जो है 9,000 रुपये थे। ठीक है, 9,000 रुपये थे टोटल, थोड़ा सा ध्यान से समझना, टोटल जो थे 9,000 रुपये थे। ठीक है, उसमें से उसने 2200 रुपये का जो है कैश दे दिए जभी की जभी, तो कितने रुपए बचे, अब आप क्या होगे, जब उसने जो है 9,000 में से 2200 रुपये कैश दे दिए। ठीक है, तो कितने बचे, 6800 रुपये। ठीक है, तो कितने बचे, आप क्या होगे, 6800 रुपये बचे। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो तो पहली किस्त में 6800 रुपये पर ब्याज लगा होगा। ठीक है, अब दूसरी किस्त में देखो, दूसरी किस्त में जब उसने 1400 रुपये की किस्त, जब 6800 में से 1400 रुपये उसने दे दिए, या दूसरी किस्त में 1400 रुपये दे दिए उसने 6800, यानी
6800 में से अगर हम 1400 घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे भैया 5400 बचेगा। यानी दूसरी किस्त में उसका जो ब्याज है वो 5400। अब तीसरी किस्त में जो है 5400 रुपये का ब्याज, 5400 पर ब्याज लगेगा। ठीक है, 5400 पर ब्याज लगेगा। अब देखो अब देखो तीसरी किस्त में देखो, इसमें से अगर हम 1400 घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 4000। अब इस पर ब्याज लगेगा। इसमें से अगर फिर 1400 घटा दोगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे भैया ये बचेगा 1400 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2600। ठीक है, ये हो गया 2600। ठीक है, देखो भाई ये जो प्रोसेस करना है हमें, ये जितनी ईएमआई होंगी उतने तक करना है। भैया ईएमआई कितनी है? 5। तो कितना है? 1 2 3 4। तो कितने तक? एक और बचा अभी। अगर इसमें से अगर हम 1400 की किस्त दे देंगे तो ये कितना बचेगा? आप कहोगे ये बचेगा 1200। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन आ चुका है इतना। ठीक है, जिस पर अलग अलग मूलधन है, जिस पर जो लगा है ब्याज। ठीक है, ये मूलधन हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय, और बटे में क्या होता है भैया? 100। समय कितना है? 1 महीने। हर महीने किस्त जा रही है तो 1 महीना है समय। इस महीने को अगर हम साल में बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिखता है? और ये ब्याज किसके बराबर है भैया? ब्याज के बराबर होता है। ब्याज कितना है हमारा? 200 रुपये ब्याज निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया, अगर हम यहाँ पर अब देखें, देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यानी इस सभी में से अगर हम 100 कॉमन ले लें तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? आप कहोगे ये ब्रैकेट में बचेगा 68 और प्लस 54 और प्लस 40 और प्लस 26 और प्लस 12। ठीक है, और गुना दर गुना 1/12, और ये 100 जो कॉमन लिया है उससे कट जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? 200 के। इसे सभी को जोड़ोगे तो 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 के जीरो हो जाएंगे, हासिल 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 5 12, 6 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। यानी 200 गुना आर और बटे में 20 हो जाएगा, बराबर 200 हो जाएगा। 200 से सीधा 200 काट दो तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? ये जो भाग में है इधर आकर गुना में हो जाएगा, यानी 20%। ठीक है, आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सॉरी, यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हुआ, ये 12 है, सॉरी। ठीक है, ये कितना है? 12 है। ये कितना है भैया? 12 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कितना है नीचे? ये 12 है, 20 लिख गया मेरे से गलती से। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? 200 के। ये जोड़कर कितना बैठेगा? 200, और ये गुना आर और बटे में 12 हो जाएगा, बराबर 200 हो जाएगा। 200 से 200 खत्म, और ये जो गुना में है ये धराकर, सॉरी ये जो भाग में है धराकर गुना में हो जाएगा, यानी 12% जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? मूलधन थोड़ा सा सावधानी से, ये वाला मूलधन आपको कैलकुलेट करना है। इस मूलधन के निकलते ही आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो किस क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोबाइल को 4400 रुपये के नगद या 2000 रुपये के नगद भुगतान तथा 2440 रुपये के 1 महीने के बाद की शर्त पर बेचा जाए तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज दर ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस आपके क्या है, उसने एक किस्त का करा है। ठीक है, देखो जो अगर वो मोबाइल जो नगद में लेना चाहता है तो वो कितने का है? 4400 रुपये का है कैश में। ठीक है, उसने क्या करा भैया? 2000 रुपये उसने क्या करा? एक स्कीम जो खोली उसने, जो 2000 रुपये उसने कैश दे दिए, यानी 2000 का उसने नगद पेमेंट कर दिया। ठीक है, और जो बचा हुआ था वो 2440 रुपये की एक किस्त में दे दिया। 2440 रुपये एक किस्त में दे दिया, तो टोटल उसने कितने रुपए क्या पे कर दिया? आप कहोगे 2000 2000 4000, यानी 4440 रुपये पे कर दिए। ठीक है, यानी अगर उसने एक किस्त बंधवाई 2440 रुपये की तो उसे कितने रुपए टोटल पे करने पड़े? 4440 रुपये। अगर वो कैश में लेता तो उसे 4400 का मिल जाता। अब कितने का बैठा? 4440 रुपये का। यानी हमें सीधा सीधा दिख रहा है भैया, ये जो 40 रुपये का जो है ये ब्याज लग चुका है इस पर। ठीक है, अब हमें ब्याज तो मिल गया।
अब देखो मूलधन निकालो। मूलधन वही वही वो है, किस्त कितने की है, एक की, 1 साल की, ठीक है, सॉरी 1 महीने की किस्त है, ठीक है। किस्त कितने की है, 1 महीने की, यानी एक किस्त है। तो देखो 4400 रुपये में से उसने 2000 रुपये अगर नगद दे दिए तो ब्याज कितने पर लगेगा, आप कहोगे 2400 पर ब्याज लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किस्त एक ही थी तो हमें मूलधन भी एक पे ही ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मूलधन गुना दर, दर हमें निकालनी है गुना समय। समय कितना है भैया, 1 महीना। महीने को हम क्या करेंगे भैया, 12 से डिवाइड कर कर क्या कर देंगे, साल में कन्वर्ट कर देंगे और बटे में 100 होता है, और ये बराबर ब्याज क्या होता है, ब्याज कितना है हमारा 40 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दोगे, 12 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से काटोगे इसे कितनी बार भैया, ये कट जाएगा भैया 20 बार। यानी रेट जो आ जाएगी भैया 20%, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 121 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 122 की बात अगर हम करें, 5 वर्ष बाद देय राशि जो है 770 रुपये को 5 वर्ष में 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना जाता है, ठीक है। 770 रुपये की जो रुपये है वो 5 किस्तों में चुकाता है। यदि ब्याज दर जो है 5% हो वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ठीक है। देखो किस्त भी वार्षिक है, दर भी वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। देखो मान लो भैया पहली किस्त कितने की थी, आप कहोगे 100 रुपये की थी, ठीक है। दूसरी किस्त जो है, देखो ब्याज कितना लग रहा है हर साल, 5%, तो दूसरी किस्त पर कितना रुपए की हो जाएगी, 105 की हो जाएगी। तीसरी किस्त कितने की हो जाएगी, 110 रुपये की। चौथी कितने की, 115 की। और ऐसे ही 120 रुपये की किस्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 किस्त हो गई। हमने कितना दिया 5 किस्तों में, 100 200 300 400 500, तो ये हो गया, ठीक है, 500 तो ये हो गया। और देखोगे 15 और 5 20, और 20 40, और 10 50, यानी 550 रुपये हमने टोटल दे दिया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार टोटल वो कितना भुगतान कर रहा है भैया, टोटल वो कितना भुगतान कर रहा है, 770 रुपये का भुगतान। यानी 0 से 0 खत्म, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे 77/55, ठीक है। 11 से काटोगे, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, ठीक है, सॉरी 11 पंजे 55, ठीक है। अब देखो भैया, अब देखोगे अगर यहाँ पर देखो, उसने क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त की। भैया प्रत्येक किस्त कितने की है, 100 रुपये की, तो 100 की गुणा कर दो भैया। 5 से काटोगे कितनी हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा, और 20 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, 140। यानी किस्त कितने रुपए की आ जाएगी, 140 रुपये की हर एक, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया 123 पर। 123 देखोगे कितना, त्रैमासिक भुगतान 1280 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में 16% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा, ठीक है। देखो त्रैमासिक का मतलब क्या है भैया, जो क्वेश्चन में देखो त्रैमासिक का मतलब क्या है, जो हमें जो वो देना है ब्याज, यानी हमें जो किस्त देनी है हर 3 महीने पर देनी है, ठीक है, ठीक है। तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष में देने हैं, तो कितनी किस्त बैठेंगी पहले आप ये बता दो भैया। 1 वर्ष में जब हर 3 महीने पर किस्त जा रही है, त्रैमासिक का मतलब है हर 3 महीने पर किस्त जाएगी, ठीक है। हर 3 महीने पर किस्त जाएगी, तो 1 साल में कितनी किस्त जाएंगी, 1 साल में 4 किस्त जाएंगी। तो 2 साल में कितनी चली जाएंगे, 4 और जाएंगे, यानी 2 साल में टोटल कितनी किस्त जाएंगी, 8 किस्त जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दर जो है 16% प्रति वर्ष है, दर जो है हम पर त्रैमासिक नहीं है, वार्षिक है, यानी 16% दर जो है ये वार्षिक है। देखो हर 3 महीने में किस्त जाएगी, ठीक है, तो इसे क्या करो भैया 4 से डिवाइड कर दो। 1 महीने में भाई कितनी किस्त जाएंगी आप मुझे ये बता दो, सॉरी 1 साल में कितनी किस्त जाएंगी, 4 किस्त जाएंगी, ठीक है। 4 किस्त जाएंगी तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे 4 चौक 16, यानी 4%, यानी हर किस्त पर ब्याज कितना लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो हर किस्त पर जो कितना ब्याज रहेगा, 4%, ठीक है। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी हर किस्त पर हमें पहला भैया 100 रुपये की लगी, तो दूसरी 104 की, फिर 108 की, ठीक है। और ये देखोगे 1 2 3 हो गया, फिर 112, फिर 116, और फिर कितना हो जाएगा भैया 120,
ठीक है, 120 हो गया, 124 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 128। कितनी किस्त हो गई भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किस्त हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। 8 किस्तों में उसने हमने कितना भुगतान कर दिया भैया, 800 तो सीधा ही हो जाएगा, 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है, 800 तो सीधा ही हो गया। और देखो चार, देखो 12 और 8 कितना हो गया 20, 16 और 4 कितना हो गया भैया 20, 20 से 20 40, 20 60 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 60 हो गया। और ये देखो 60 20 80, 80 और 20 100 हो गया, 100 हो गया, 8 और 4 12, ठीक है, यानी 112, 112 और हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 800 912, यानी 912 रुपये का हमारे अनुसार भुगतान हुआ है। तो क्वेश्चन में देखोगे कितना दिया हो, क्वेश्चन में कितना है 2280 रुपये का भुगतान करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना हो जाएगा 2280 बटे 912 हो जाएगा, ठीक है, प्रति, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्रति किस्त चाहिए, ठीक है, किस्त चाहिए, प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा। चलो किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, किस्त कितने रुपए की है हमारी, प्रति 100 रुपये की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से देखो 4 से काटोगे कितनी बार 25 बार, ठीक है, और इसे 4 से काटोगे इसे कितने बार हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, और इसे 4 से काट लो फिर, ठीक है, 4 से और काट लो, 4 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 4 सत्ते 28, यानी 57 से 57 खत्म, ये ऊपर 10 बचा, 25 से और 10 कितना हो जाएगा भैया 250, यानी किस्त कितने रुपए की है 250 रुपये की प्रत्येक किस्त है, ठीक है। आगे बढ़े 124 की बात करें, देखो एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये के नकद और अगले 3 महीने तक 400 रुपये के समान किस्तों पे भी खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं, एक बार और देख लो भैया, फिर सारे क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। देखो एक साइकिल 1500 रुपये की है कैश में, ठीक है, 1500 रुपये की कैश में है। अगर वो साइकिल पे 300 रुपये से कैश दिया जाता है और बाकी का क्या करता है 400 रुपये की क्या करता है 3 किस्त, ठीक है, 3 महीने की 3 किस्त बनवा लेता है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 1200, यानी 1200 रुपये किस्त में दे दिए उसने और 350 कैश में दे दिए, तो कितना हो जाएगा 1550 रुपये टोटल उसने दिए हैं। साइकिल कैश में 1500 की थी, जो ईएमआई पर बैठी वो 1550 की, यानी कितने रुपए का ब्याज बैठा 50 रुपये का ब्याज। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो दर निकालनी है, बिल्कुल वही प्रोसेस, मूलधन निकालो, 1500 में से उसने 350, देखो 1500 में से उसने 350 कैश में दे दिए, तो कैश में वाले घटा दो तो कितना बैठेगा भैया 300 1200, यानी 1150, 1150 रुपये भाई, 1500 में से 350 रुपये उसने कैश दे दिए, तो 1150 रुपये बैठे, इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। और फिर जब पहली किस्त कितने रुपए की है 400 की, जब 400 रुपये की किस्त दे देगा तो अब ब्याज कितने पर लगेगा, आप कहोगे इसमें 1150 में से क्या कर दो भैया 400 माइनस कर दो तो 750 बचेगा, ठीक है। 3 महीने की किस्त है तो ये प्रोसेस भी 3 महीने तक ही करना, 3 बार ही करना है, ठीक है। अब दूसरी किस्त दे दी तो उसने 750 पे ब्याज लगेगा, तो अब देखो, अब देखोगे इसमें से अगर उसने 400 रुपये और किस्त के दे दिए तो अब कितना बचेगा 350, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब इस 350 पर ब्याज लगेगा, यानी टोटल हमारा जो मूलधन है वो ये आ चुका है। और फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर और गुना समय। समय कितना है महीना, एक महीने, हर महीने किस्त जा रही है तो 1 महीना हो गया, और महीने को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12, और बटे में क्या होता है भी 100 होता है, ठीक है। और ये ब्याज है कितना, आप कहोगे 50 रुपये ब्याज है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से देखोगे भैया ये 0 0 0, यानी ये 10 कॉमन ले लेंगे हम, तो इस एक जीरो से एक जीरो ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी कॉमन लेके। देखो 115, अब जोड़ लो भैया, ऊपर जीरो तो ख़त्म हो गई सबकी अब, ठीक है। तो 5 5 10 और 5 15 का 5 हो गया, ठीक है।
5 10 5 15 का 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 और 5 7 3 10 10 और ये हो गया 11 और एक हासिल कितना हो गया भैया 12 का 2 और एक कितना 2, ये हो गया 225 गुना आर और बटे में कितना हो गया भैया 10 गुना 12 बराबर ये कितना है 50 के। ठीक है, अब देखो 25 दूनी 50 होते हैं, 25 निम्मा कितने होते हैं भैया, आप कहोगे 225 होते हैं। ठीक है, अब देखोगे इसे काट लो, 3 से काटोगे, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, यहाँ से आर निकालोगे यानी 3 गुना आर बराबर 10 चौक 40, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, 40 दूनी कितना हो जाएगा भैया 80 और आर बराबर यहाँ से देखोगे 80/3 हो गया, भाग करोगे भैया 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18 और 2 बचेगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, यानी 26.5% इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखो अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये की वार्षिक किस्त ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ऐसे हमने मैं पहले कई सारे क्वेश्चन करा दिए। देखो 2 साल है, ठीक है, 2 वर्ष 2% की दर है, 808 रुपये के कितने किस्तों में चुकाने हैं, 2 किस्तों में। मान लो भैया पहली किस्त 100 रुपये की है, ठीक है, दूसरी जब 2% ब्याज लग रहा है तो दूसरी किस्त कितने की हो जाएगी, 102 की। ठीक है भैया 2 किस्तें तो थी, टोटल कितनी अमाउंट आप कर दोगे 202 रुपये, लेकिन हमें कितनी भुगतान करनी है 808, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और हमें किस्त कितने रुपए की है भैया 100 रुपये की, एक किस्त कितने की है 100 की, तो 100 की गुना कर दो तो किस्त कितने की आ जाएगी भैया 400 रुपये की। ठीक है, यानी 400 ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 126 ऐसे ही है, देखो एक उपकरण 500 रुपये में नगद मिल रहा है या 5000 में तो नगद है, या 500 रुपये के डाउन पेमेंट कर दो यानी 500 कैश में कर दो और 4 समान किस्तों के लिए उपलब्ध ब्याज जो है 25% की दर पर है, तो मासिक किस्त की गणना करें। ठीक है, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ऐसे प्रश्न मैंने करा दी। देखो ये भी करा दिया, एक सोनाटा घड़ी 440 रुपये में नगद, ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही अभी जो गया है। ठीक है, यानी अब आप ये जो बचे हुए प्रश्न है आप अपने आप भी कर सकते हैं सारे प्रश्न। ठीक है, तो आज हम इसे समाप्त करते हैं, जो 1-2 प्रश्न ना हो टेलीग्राम पर भैया मैसेज करना, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ, और इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चलाया जाए। ठीक है।